नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आई मंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। आज इस वीडियो में हम आपसे ग्लोकोमा यानी काला मोतियाबिंद की बीमारी के बारे में बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे ग्लोकोमा क्या है, इसके क्या कारण हैं और यह कितने टाइप का होता है, ग्लोकोमा के क्या क्या लक्षण और संकेत हो सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ग्लोकोमा क्या है। सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोकोमा यानी काला मोतिया और कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतिया दोनों अलग बीमारी हैं। सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट वो कंडीशन है जब आपकी आंख के अंदर का लेंस सफ़ेद या पीला हो जाता है, जबकि ग्लोकोमा आंख की एक बीमारी है जो आंख से दिमाग तक जानकारी पहुंचाने वाली ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाती है और आम भाषा में इसे काला मोतिया या काला पानी कहा जाता है। हमारी आई बॉल एक प्लास्टिक के गुब्बारे की तरह है जिसमें हर वक्त पानी बनता रहता है और एक छोटी छलनी से ब्लड में ड्रेन होता रहता है। आंखों में मौजूद इस पानी को एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस के चलते हमारी आंख का प्रेशर मर्करी में 10 से 20 मिलीमीटर बना रहता है। जब भी इस प्रोसेस में कोई रुकावट आती है यानी एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनने लगता है या इसके निकलने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है। इस दबाव से हमारी आंख और दिमाग को कनेक्ट करने वाली ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे सूखने और डैमेज होने लगती है, जिससे आपकी दृष्टि भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर ये डैमेज ज़्यादा हो तो व्यक्ति दृष्टिहीन भी हो सकता है। ऐसे में इस बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोस और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्लोकोमा से होने वाले आंख या नस में डैमेज का इफेक्ट परमानेंट होता है और इसे किसी भी तरह से वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बीमारी को काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह किसी के अंधेपन का भी कारण बन सकता है। तो अगले टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ग्लोकोमा के कारण क्या हो सकते हैं। ग्लोकोमा की बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी वजह से मरीज में ग्लोकोमा होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ग्लोकोमा का पारिवारिक इतिहास होता है। इसका मतलब है कि अगर मरीज के किसी पेरेंट में किसी एक को या भाई बहनों में किसी को ग्लोकोमा हो तो मरीज को यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फैमिली हिस्ट्री को बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसका दूसरा कारण उम्र हो सकती है, क्योंकि 40 उम्र से ज़्यादा वाले मरीजों में ग्लोकोमा ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा कारण हाई बीपी या थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पाया गया है कि हाई बीपी या थायराइड पेशेंट में काला मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ या मधुमेह से पीड़ित लोगों में भी इस बीमारी को ज़्यादा पाया गया है। इसका एक कारण मरीज में हाई माइनस नंबर या हाई मायोपिया हो सकता है। ऐसे मरीजों में काला मोतियाबिंद के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड ड्रॉप्स या ओरल दवाओं का इस्तेमाल भी इसका कारण बन सकता है। अगर मरीज बहुत लंबे समय तक आँखों में कोई स्टेरॉइड ड्रॉप्स डालते हैं या ओरल स्टेरॉइड दवाई लेते हैं तो उनमें स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि ग्लोकोमा के कौन कौन से टाइप होते हैं। ग्लोकोमा के दो मेन टाइप होते हैं, पहला ओपन एंगल ग्लोकोमा और दूसरा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के पहले टाइप यानी ओपन एंगल ग्लोकोमा में आंखों के अंदर बनने वाला फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे आंखों में प्रेशर बढ़ने लगता है। इसमें फ्लूइड निकलने वाला रास्ता खुला होता है, जिसकी वजह से इसको ओपन एंगल ग्लोकोमा कहा जाता है। इसके अलावा ग्लोकोमा के दूसरे टाइप यानी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में आंखों से फ्लूइड निकलने वाला रास्ता किसी वजह से ब्लॉक या नारो हो जाता है। इससे यह फ्लूइड आंखों से निकल नहीं पाता और आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। एंगल वो स्ट्रक्चर है जहाँ से पानी ब्लड में ड्रेन होता है, और जब भी यह रास्ता बहुत छोटा या बंद हो जाता है तो उसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहा जाता है। इसके अलावा भी ग्लोकोमा के और 3 टाइप्स होते हैं, पहला सेकेंडरी ग्लोकोमा, दूसरा नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा और तीसरा कंजेनाइटल ग्लोकोमा। सेकेंडरी ग्लोकोमा किसी और कारण की वजह से होता है, जैसे कि आंख के अंदर कोई रसोली या ट्यूमर, रेटिना सर्जरी की हिस्ट्री, और इसका तीसरा कारण मरीज को बहुत लंबे समय के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रॉप्स आंखों में डालना या ओरल स्टेरॉइड दवा लेना हो सकता है। नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा, इसमें प्रेशर नॉर्मल होने के बाद भी सेंसिटिव होने के कारण नस सूखती और डैमेज होती है। यह ग्लोकोमा काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि मरीज को इसके होने का पता ही नहीं चलता। कंजेनाइटल ग्लोकोमा वो ग्लोकोमा है जो जन्म से ही बच्चे में पाया जाता है।
90% मामलों में हमें ओपन एंगल ग्लोकोमा ही देखने को मिलता है, जबकि सिर्फ 10% मरीजों में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा देखा जाता है। अगले भाग में आप ग्लोकोमा के लक्षण और संकेतों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। देखिए, ग्लोकोमा का कोई खास लक्षण नहीं होता, इसलिए मरीज को काफ़ी समय तक इसके होने का पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे उनकी नज़र डैमेज हो जाती है। इसी वजह से ग्लोकोमा को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। जब तक मरीज डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए पहुंचते हैं, तब तक उनकी ऑप्टिक नर्व काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ग्लोकोमा में मरीज की बाहरी दृष्टि या पेरिफेरल विजन धीरे धीरे कम होने लगती है और बाद में उन्हें कुछ धब्बे या पैचेस भी दिखने लगते हैं, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में स्कोटोमा कहते हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा का एकमात्र लक्षण है ग्रेजुअल पेरिफेरल विजुअल लॉस। इसका मतलब ग्लोकोमा के अर्ली स्टेज में सिर्फ पेरिफेरल विजन लॉस होता है, यानी आपको टीवी, कंप्यूटर या फ़ोन साफ दिखता है, लेकिन आपकी फील्ड में दूसरी चीज़ों का अंदाज़ा आपको नहीं होता। किसी भी मरीज के लिए इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर मरीजों के डॉक्टर से मिलने तक ग्लोकोमा एडवांस हो चुका होता है। इसके अलावा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में तरल पदार्थ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे मरीज को इसका अटैक हो जाता है। मरीज की आंख का प्रेशर जब 40 से 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पहुंच जाता है, तो उसे अचानक से ही आंख में दर्द होने लगता है, आंख लाल हो जाती है, उसे लाइट से प्रॉब्लम होने लगती है और आंख में धुंधलापन आ जाता है, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। कई बार इससे मरीज को इंद्रधनुष जैसे गोल गोल रंग या इंद्रधनुष जैसे धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसका अगर सही वक्त पे इलाज ना हो तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोकोमा में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, यानी डॉक्टर कैसे आपको बताएंगे कि आपको ग्लोकोमा है या नहीं, उसकी स्टेज क्या है, वह कौन से टाइप का है और उसके लिए क्या इलाज ज़रूरी है। पहला, इसके लिए सबसे पहला टेस्ट टोनोमेट्री या आंखों के प्रेशर की जाँच होती है। अगला टेस्ट गोनियोस्कोपी होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आंखों का तरल पदार्थ बहने का रास्ता, जिसे एंगल कहते हैं, वो ओपन है या क्लोज। ओसीटी RNFL टेस्ट से डॉक्टर रेटिनल नर्व फाइबर एनालिसिस करते हैं। इसमें आपकी ऑप्टिक नर्व की मोटाई नापी जाती है। हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोकोमा में आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और धीरे धीरे इसकी कोशिकाएं खत्म होने लगती है। ओसीटी से RNFL में अर्ली डैमेज यानी कम से कम डैमेज का भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही समय पर दवाई शुरू करके इसे अपनी जगह पे रोका जा सकता है, ताकि डैमेज बढ़े नहीं। अगला टेस्ट विजुअल फील्ड एनालिसिस या दृष्टि क्षेत्र का परीक्षण होता है, जिससे पेरिमेट्री भी कहा जाता है। यह टेस्ट भी काला मोतिया की पहचान करने में बहुत काम आता है, क्योंकि सिर्फ यही टेस्ट पेरिफेरल विजन लॉस का पता लगा सकता है। ओसीटी RNFL और विजुअल फील्ड एनालिसिस के अलावा फंडस फोटो टेस्ट होता है। फंडस यानी रेटिना की जांच में डॉक्टर एक ऑप्थेल्मोस्कोप या दूसरी किसी इंस्ट्रूमेंट से आंखों की जांच करते हैं, जिससे उनको ऑप्टिक नर्व दिखती है। इससे उन्हें ऑप्टिक नर्व के डैमेज का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। फंडस फोटो में आपकी नस के फोटोग्राफ लिए जाते हैं, जिन्हें रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। तो आखिरी में आपसे डिस्कस करते हैं कि ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है। ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कौन से टाइप का है। आमतौर पे इसका इस्तेमाल आपकी आंखों को प्रेशर कम करने के लिए किया जाता है। इससे आपकी आंखों की ऑप्टिक नस पर कम दबाव पड़ता है और नस डैमेज नहीं होती। आंखों का प्रेशर कम करने के लिए मरीज को ड्रॉप्स या दवाइयाँ दी जाती हैं। इनसे आंखों में बनने वाला तरल पदार्थ कम बनता है, जिससे आंखों का प्रेशर कम होता है। कई बार ओपन एंगल ग्लोकोमा में ड्रॉप्स या दवाइयों से आंखों का प्रेशर कम नहीं होता। ऐसे में लेजर थेरेपी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जिसको MIGS कहा जाता है, या आपकी आंख में ट्यूब डाल के तरल पदार्थ बहने का अलग रास्ता बनाया जा सकता है, जिससे पानी का आउटफ्लो बढ़ सके। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में आंख से निकलने वाले तरल पदार्थ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसके लिए याग लेजर आइडोटमी की जाती है। यानी याग लेजर से मरीज की आंख में एक छोटी ओपनिंग बनाई जाती है, जिससे तरल पदार्थ ड्रेन हो सके और आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर के बताए गए ड्रॉप्स इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रेगुलर डालने पड़ते हैं। कई बार आंखों का प्रेशर कम बनाए रखने के लिए मरीज को ये ड्रॉप्स जिंदगी भर भी डालने पड़ सकते हैं।
अगर 2 या 3 ड्रॉप्स का इस्तेमाल के बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ पेशेंट्स में हमें एडवांस ग्लूकोमा डिजिटल डिवाइस यानी ट्यूब्स और शंट्स भी एडवाइस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्लूकोमा आँखों का एक साइलेंट किलर है जिसे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का कारण माना जाता है, यानी कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर समय रहते इसको डायग्नोज किया जाए और इसका ठीक से इलाज किया जाए तो मरीज की दृष्टि बच सकती है और उन्हें अंधेपन से बचाया जा सकता है। ऐसे में आपके लिए आंखों का रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द पता लगा के ठीक किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि अब ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके पास इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं या आप अपना अनुभव हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9711115191 पे कॉल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। साथ ही आंखों पर इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी और कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आने का वादा करती हूँ। धन्यवाद।